आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दिया। संसद के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन, कल विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित की गई थी कार्यवाही। भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह के द्वितीय चरण के निर्माण को स्वीकृति, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू, 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए कल अपने पद से इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे पत्र में श्री धनखड़ ने कहा है कि स्वास्थ्य प्राथमिकता और चिकित्सा परामर्श का पालन करते हुए उन्होंने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। श्री धनखड़ ने अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति के निरंतर सहयोग के लिए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का सहयोग और समर्थन अमूल्य रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बहुत कुछ सीखा है। श्री धनखड़ ने कहा कि इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभवों और विचारों के लिए वे बहुत आभारी हैं। श्री धनखड़ ने कहा कि इस दौरान भारत की उल्लेखनीय प्रगति और अभूतपूर्व विकास को देखना और उसमें भाग लेना उनके लिए सौभाग्य और संतोष की बात है। उन्होंने कहा कि देश के इतिहास के इस बदलाव के युग में सेवा करके उन्हें सच्चा सम्मान मिला है। संसद का मानसून सत्र आज सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा। कल सत्र प्रारंभ होने के पहले दिन लोकसभा में विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण कार्यवाही स्थगित कर दी गई थी। विपक्षी सदस्य पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहे थे। तीसरे स्थगन के बाद शाम 4 बजे की सदन की कार्यवाही शुरू होने पर कांग्रेस, द्रविड़ मुनेत्र कझगम, समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों ने नारेबाजी शुरू कर दी। पीठासीन अधिकारी ने सदस्यों से सदन के सुचारू संचालन का आग्रह करते हुए कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है और सूचीबद्ध विधेयकों पर चर्चा होनी चाहिए। हंगामा जारी रहने पर सभापति ने सदन की कार्यवाही मंगलवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन की कार्यवाही 3 बार स्थगित हुई। प्रदेश के शिव मंदिरों में कल सावन के दूसरे सोमवार श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शनों के लिए पहुंचे। उज्जैन में परंपरागत रूप से ज्योतिर्लिंग भगवान महाकाल की दूसरी राजसी सवारी धूमधाम से निकाली गई। बाबा महाकाल ने रजत पालकी में चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को दर्शन दिए। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव भी इस सवारी में शामिल हुए। सवारी निकाले जाने के पहले भोपाल में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राजसी सवारी से सनातन संस्कृति का मान बढ़ता है। सौभाग्य की बात है, बाबा महाकाल की दूसरी सवारी का दिन है। ऐसे में लौकिक रूप से आज निराकार से साकार की यात्रा धारण करके सावन के महीने में बाबा महाकाल जब घूमते हैं तो हमारे सारे लोगों का, प्रदेश का और देश का और अब तो सनातन संस्कृति का मान एक अलग प्रकार से कहां पहुंच जाता है। पंचायत उपनिर्वाचन 2025 में त्रिस्तरीय पंचायतों में रिक्त पद के लिए आज सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। सरपंच पद के लिए 49 और जनपद पंचायत सदस्य के 5 पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। सागर जिले की 4 ग्राम पंचायतों में सरपंच पद के लिए 9 मतदान केंद्रों और दमोह जिले के वार्ड 16 जनपद सदस्य के निर्वाचन के लिए 9 मतदान केंद्रों में इंटीग्रेटेड पोलिंग बूथ मैनेजमेंट सिस्टम से मतदान कराया जाएगा। इन मतदान केंद्रों की मतदान प्रक्रिया का सीधा प्रसारण भी किया जाएगा। इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग कार्यालय के सामने तथा सागर और दमोह में एक स्क्रीन लगाई जाएगी। प्रदेश में दस्तक अभियान का प्रथम चरण आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 16 सितंबर तक संचालित किया जाएगा। इस अभियान में बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी। भोपाल सहित विभिन्न जिलों में 5 साल तक के हर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा, जिनमें निमोनिया और गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान और रेफरल तथा प्रबंधन, डिजिटल हीमोग्लोबिन मीटर द्वारा एनीमिया की स्क्रीनिंग और प्रबंधन, दस्त रोग की पहचान की जाएगी। एएनएम, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगी। अभियान के संबंध में जिला टास्क फोर्स की बैठक भी आयोजित की गई है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में नवीन विधायक विश्राम गृह के द्वितीय चरण के निर्माण को स्वीकृति दे दी है। कल नवीन विधायक विश्राम गृह के निर्माण कार्य के भूमि पूजन अवसर पर उन्होंने ये घोषणा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, भवन निर्माण और वास्तुकला के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के उपयोग से बनने वाला ये भवन लोक कल्याण और जन सेवा के लिए विधायकों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराएगा। राज्य सरकार ने विधायकों के कार्यालयों के आधुनिकीकरण के लिए बजट में 5-5 लाख रुपए के आवंटन का प्रावधान किया है। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि विधायक जनता का प्रतिनिधि होते हैं, उनको समय के अनुकूल सुविधाएं मिलना आवश्यक है और इसकी पूर्ति करने के लिए नए विधायक विश्राम गृहों का निर्माण किया जा रहा है। नए विधायक विश्राम गृह का निर्माण 14 एकड़ में होगा। इसमें करीब 160 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रदेश में बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। कल रात राजधानी भोपाल और इंदौर सहित कुछ जिलों में तेज बारिश हुई। भोपाल में आज सुबह भी बारिश हुई। मौसम विभाग ने जबलपुर समेत 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मंडला, अनूपपुर, सिवनी, डिंडौरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, जबलपुर, बैतूल, उमरिया, उज्जैन, हरदा, बड़वानी, रायसेन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, दमोह, शहडोल, श्योपुर, विदिशा, सीहोर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, सिंगरौली आदि जिलों में भी मौसम बदला रहा। मौसम विभाग के अनुसार साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम की वजह से अगले 4 दिन तक भारी बारिश का दौर रहने वाला है। प्रदेश में इस मानसूनी सीजन में औसत 20.7 इंच बारिश हो चुकी है। अगले 2 दिन में प्रदेश में तेज बारिश का अलर्ट है। फुटबॉल में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का ड्रॉ जारी कर दिया गया है। मौजूदा चैंपियन भारत को ग्रुप बी में पाकिस्तान, भूटान और मालदीव के साथ रखा गया है। दूसरी तरफ ग्रुप ए में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें होंगी। ये टूर्नामेंट 15 से 27 सितंबर तक श्रीलंका के कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने बताया कि ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी घुटने में चोट के कारण इंग्लैंड के साथ एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के बाकी 2 टेस्ट मैचों के लिए भारतीय टीम से बाहर हो गए हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह भी बाएं अंगूठे में गंभीर चोट के कारण चौथा टेस्ट मैच नहीं खेल पाएंगे। दूसरी ओर इंग्लैंड ने मैनचेस्टर टेस्ट के लिए अपने 11 खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। शोएब बशीर के स्थान पर लियाम डासन को टीम में शामिल किया गया है। डासन 8 वर्षों के बाद टेस्ट टीम से जुड़ रहे हैं। इंग्लैंड टीम के बाकी 10 खिलाड़ी वही हैं जो लॉर्ड्स टेस्ट में थे। भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा क्रिकेट टेस्ट मैच कल से मैनचेस्टर में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड 2-1 से आगे है। आपको समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। इस विधेयक में लगभग 1 दर्जन विधेयकों को मंजूरी दी जा सकती है। मध्यप्रदेश भाजपा को नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने के बाद बैठकों का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश कार्यालय में कल भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। इस बैठक को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संबोधित किया। नीमच जिले के कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने कल शिक्षा विभाग और जिला शिक्षा केंद्र के अधिकारियों के साथ बैठक की। कलेक्टर ने कहा कि सभी हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालयों के प्राचार्य अकादमिक प्लान तैयार कर उसके अनुरूप अध्यापन कार्य करवाएं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।